हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो वैसे तो आपको याद करने में बहुत प्रॉब्लम करता है, बट बिलीव मी, आप मेरे साथ इसे याद करिए, मेरे साथ इसे पढ़िए। आपको ये टॉपिक भी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा और आपको इसे याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम सभी टॉपिक को एक एक करके बहुत ही बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हुए हैं, आपने मेरे चैनल पर विजिट नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने को मिलेंगे और सभी टॉपिक पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ से एक एक टॉपिक देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे याद करने में आपको डिफ़िकल्टी हो, क्योंकि हर एक टॉपिक के साथ मैं कुछ ऐसी ट्रिक, ऐसी टिप्स आपको देती हूँ जिससे कि आपको वो टॉपिक लर्न करने में आसानी हो। और अगर किसी भी फैक्ट पर मैं ट्रिक नहीं दे पाती हूँ तो मैं उसे याद करने का आपको तरीका सजेस्ट करती हूँ। तो आप उसके लिए मेरे चैनल पर विजिट करिए और मेरे सारे वीडियोज़ को देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, और अगर आप समीक्षा अधिकारी 2025 का री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फिर तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक, जो कि है प्रमुख पुस्तकें। यूपीएससी भी बार बार ये पुस्तकें मैच द फॉलोइंग में देता है। ठीक है, आप अगर यूपीएससी दे रहे हैं, यूपीपीसीएस आपने दे रखा है, तो आपको पता होगा कि मैच द फॉलोइंग में ये सारी पुस्तकें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हमारा आज का टॉपिक। कुछ पुस्तकें हैं और उनके जो लेखक हैं। ठीक है, सबसे पहली है आपकी फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही, ये किसकी बुक है? ये पुस्तक है फिरोज शाह तुगलक की। किसकी है? फिरोज शाह तुगलक की पुस्तक है। ठीक है, तो इसमें तो नाम ही से दिया है फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है ना, तो ये आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक की। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि एक पुस्तक इसी से रिलेटेड आपकी और है, वो है तारीख़ फिरोज शाही। ठीक है, तो वो फिरोज शाह तुगलक की पुस्तक नहीं है, लेकिन फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की पुस्तक है। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे फुतुहात ए फिरोज शाही पूछे तो आपको स्टार्टिंग का शब्द देखना है। फुतुहात में भी फा शब्द दिया है और है किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाही नाम से एक और पुस्तक है जो कि है तारीख़ फिरोज शाही, वो शम्स ए सिराज की बुक है। ठीक है, तो इन दोनों बुकों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने उसके लेखक भी आपको बता दिए और आपको इसे कैसे याद करना है इसका तरीका भी बता दिया। तो फुतुहात का मतलब स्टार्टिंग में फा है, तो फुतुहात ए फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक होंगे उसके लेखक। ठीक है, फिर बात आती है रुक्काते आलमगीर। ये औरंगजेब की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब इसे कैसे याद करेंगे? औरंगजेब, आप रुक्काते आलमगीरी मत याद करिए, आप औरंगजेब को याद रखिए कि औरंगजेब की एक पुस्तक है, उसका नाम है रुक्काते आलमगीरी। और अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रखी है तो आपको पता होगा औरंगजेब जो था वो हर एक चीज़ पे रोक लगाता था। ठीक है, औरंगजेब ने हर एक चीज़ पर रोक लगाई थी। तो रुक्काते आलमगीरी, ठीक, किसकी है? औरंगजेब की बुक है। अब आपको इसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर है अब्दुल कादिर बदायूनी की पुस्तक मुंतखब उल तवारीख। मुंतखब उल तवारीख किसकी पुस्तक है? अब्दुल कादिर बदायूनी की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है तवारीख, यानी इसको आप तारीख कर लीजिए। ठीक, देखिए आपको याद तो करना ही पड़ेगा। अब आप पूरा जो सेंटेंस उठा लीजिए, या तो फिर एक आपका जो एक शब्द है उससे आप उसे याद कर लीजिए। ठीक, बहुत सारे तरीके हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से याद कर सकते हैं और अपना एक एक टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे याद करना है। मुंतखब उल तवारीख, अब इसे कैसे याद करें? मुंतखब उल तवारीख, तवारीख में आपका दिया है तारीख। ठीक, अब्दुल कादिर बदायूनी, देखिए तारीख कर लीजिए या फिर तारीफ कर लीजिए, दोनों की आपको कद्र करनी चाहिए। अगर किसी ने आपकी तारीफ की है तो आपको उसे पॉजिटिव लेके, आपको आपके किसी काम में किसी ने आपकी तारीफ कर लीजिए, मान लीजिए किसी ने आपकी तारीफ की, अब आपको उसकी कद्र करनी है। कादिर का मतलब कद्र करनी है और आपको
उसे पॉजिटिव लेके उसी वे में आगे बढ़ते जाना है, ठीक। या फिर तारीख कर लीजिए या फिर तारीफ कर लीजिए, दोनों सेंटेंस में आपका सेम होगा, ठीक है। तारीख, अगर आपको किसी ने तारीख दी है कि इस तारीख पर आपको आना है, तो आपको उस जो टाइम है उसकी कद्र करनी चाहिए ना। तो दोनों ही उसमें आप याद कर सकते हैं, कद्र से दोनों में कद्र करनी और अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है। आई होप आपको ये याद आ रहा होगा, याद हो रहा होगा और ये तरीका पसंद आ रहा होगा। फिर है बाबरनामा या तुजु के बाबरी। ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है बाबर की, ठीक है। बाबरनामा या तुजु के बाबरी जो है ये बाबर की पुस्तक है। और यहाँ से ये जो बाबर की पुस्तक है ये आपको याद रखनी है। ये बार बार आपसे यूपीएससी तक ये पूछता है कि किस भाषा में लिखी गई है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मुगलों की जो भाषा थी वो थी फारसी। तो अब हम यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। हम यहाँ पर कंफ्यूज किस बात से होते हैं कि सारी जो पुस्तकें हैं हम एक रट लेते हैं, सीक्वेंस कर लेते हैं कि सारी पुस्तकें जो हैं वो फारसी में लिखी गई होंगी। नो, रॉन्ग। बाबरनामा जो है वो तुर्की में लिखी गई थी, ठीक है। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि बाबरनामा या फिर तुजु के बाबरी बाबर की पुस्तक है और किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर है आपका तारीख ए रशीदी। तारीख ए रशीदी ये है मिर्जा हैदर दोगलत की, ठीक। अब इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे रशीदी दिया है, ठीक। रशीद काटते हैं कब? जब आप कोई सामान खरीदते हो, ठीक। पैसा देते हो ना, पैसा देते हो तो आपको उसकी रसीद मिलती है। आप कोई भी सामान खरीदने जाओगे, सामान खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसे को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? दौलत। दोगलत को आप दौलत कर लीजिए, ठीक। दौलत के लिए आपको दौलत है ना, दौलत शोहरत होगी तभी आप सामान खरीद पाएंगे। और जब सामान खरीदने जाएंगे तो आपको जो पर्ची मिलती है ना कि आपने ये आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो आपको उसकी रिसीट मिलती है ना, रसीद मिलती है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, जब भी आपको रशीद शब्द आएगा आपके सामने पुस्तक में तो आपको पैसा याद आना चाहिए। और पैसे को दूसरी भाषा में दौलत, है ना, ऐसे कहते हैं। तो दोगलत, मिर्ज़ा हैदर दोगलत, ये आपको याद रखना है, ठीक, इनके बारे में। उसके बाद फतवा-ए आलमगीरी, ये निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है। फतवा-ए आलमगीरी किसकी पुस्तक है? तो फतवा-ए आलमगीरी ये निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है, ठीक है। इसे आप एज इट इज़ भी याद कर सकते हैं। और ये इस्लाम, ठीक है, ऐसे याद रखना है। ये इस्लामिक भाषा की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको आपको याद रखना है। फतवा-ए आलमगीरी निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है, ठीक है। उसके बाद आलमगीरनामा। आलमगीरनामा मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम की बुक है, ठीक है। मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम की बुक है। अब इसको कैसे याद करेंगे? हाँ, इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, आलमगीरनामा यहाँ पे दिया है मिर्ज़ा मोहम्मद, ठीक। मोहम्मद को आप मोहब्बत कर लीजिए। मोहब्बत का क्या आलम होता है ना, आजकल आप देखते हो ना, आप जो प्रेम में लोग क्या करते हैं, मोहब्बत में ये आलम होता है कि एक दूसरे का नाम, है ना, टैटू छपवा रहे हैं लोग, टैटू अपने हाथों में प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो मोहब्बत में ये आलम है कि लोग नाम लिखवा रहे हैं एक दूसरे का अपने हाथों में, ठीक। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। मे बी ये थोड़ी सी फ़नी है, ठीक है, बट आपको याद करने से मतलब है, ठीक है। उसके बाद है तारीख़ फ़रिश्ता। तारीख़ फ़रिश्ता है मोहम्मद कासिम शिराज़ी की, ठीक है। मोहम्मद कासिम शिराज़ी की है, ठीक। तो ऐसे इसको आपको याद करनी है एज इट इज़ कि तारीख़ फ़रिश्ता किसकी है? मोहम्मद कासिम शिराज़ी की है। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं आप इसे कि जब भी
जो फरिश्ता है ना, फरिश्ता जैसा जो होता है उसे हम क्या करते हैं, सराखों पर बिठाते हैं। आप तो हमारे लिए फरिश्ता हो, है ना। किसी ने आपकी मदद कर दी, है ना, कोई आपके लिए किसी ने बहुत ही आपका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है किसी ने करा दिया, तो आप कहते नहीं उसको, ये तो मेरे लिए फरिश्ते के रूप में आए हैं, इनको तो मैं सर आँखों पर बिठाऊंगा। ठीक, तो सर से सिराजी और फरिश्ता, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। पादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी की पुस्तक है। पादशाहनामा किसकी है? अब्दुल हामिद लाहौरी की पुस्तक है। ठीक है। उसके बाद तबकाते नासिरी, मिन्हास उस सिराज की बुक है। तबकाते नासिरी मिन्हास उस सिराज की बुक है। ठीक है। उसके बाद है आपकी अकबरनामा, जो कि अबुल फजल की पुस्तक है। अकबरनामा किसकी पुस्तक है? अबुल फजल की। हुमायूं नामा है गुलबदन बेगम की। हुमायूं नामा किसकी पुस्तक है? गुलबदन बेगम की पुस्तक है हुमायूं नामा। ठीक है। और इसकी भाषा जो है वो फारसी है। तो ये आपको याद रखना है। और अभी मैंने आपको क्या बताया, ये जो बाबर की पुस्तक है, बाबर नामा या फिर तुजुके बाबरी, ये किस भाषा की पुस्तक है? तुर्की भाषा की है। तो ये आपको, जब देखिए, जब भी कोई चीज़ 10 चीज़ों में एक डिफरेंट चीज़ होती है, तो आपको क्या करना है, अब उन 10 को नहीं लर्न करना, आपको उस डिफरेंट को याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर आपसे वही डिफरेंट वाला पूछ लेता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है। तो आई होप आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा, और इनमें से कुछ ऐसी बुक हैं जो आपको एज इट इज़ याद रखनी है, और कुछ हैं जिन पे मैंने आपको ट्रिक और तरीका बताया है, उससे आपको समझ में आया होगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।